ममता बनर्जी के राज में गुंडागर्दी बढ़ने का आरोप लगाया और इसी बहाने समाजवादी पार्टी पर सीधे तौर पर हमला बोला। ममता बनर्जी जी का, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में कहा यूपी के लोग गुंडे हैं, यूपी के लोग गुंडे हैं। उस समय अखिलेश यादव कहां थे जब ममता बनर्जी ने कहा था? आज वो सबसे पहले एयरपोर्ट पर खड़े थे पिछले कल ममता बनर्जी जी का स्वागत करने के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगी और पूछेगी आखिरकार जो ममता बनर्जी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग गुंडे हैं, वो अखिलेश यादव ने स्वीकार कैसे कर लिया? उनसे पहले माफी क्यों नहीं मंगवाई? उनको उत्तर प्रदेश की धरती पर फूल माला और गुलदस्ता देने से पहले क्यों नहीं कहा कि आपने जो कहा तो उन शब्दों को वापस लेना चाहिए? और उधर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने जो वीडियो ट्वीट किया है उनमें किसी में पुलिस के सामने हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है, तो किसी वीडियो में कुछ लोग गाड़ियों पर हमला करते हुए दिखाई दिए। इन वीडियो के साथ शुवेंदु अधिकारी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं उत्तर प्रदेश की सम्माननीय जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि चुनाव प्रचार के दौर पर जो महिला लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने लखनऊ आई हैं, उनके खुद के हाथ खून से रंगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की उम्मीदवार श्री मानस साहा समेत 55 कार्यकर्ताओं के खून से हाथ रंगे हैं। ये ट्वीट शुवेंदु अधिकारी की तरफ से किया गया, जो कि सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए। शुवेंदु अधिकारी की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। ममता बनर्जी जो कि अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं, और ऐसे में शुवेंदु अधिकारी जो कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ही टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, और अब शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए। और आगे की खबरें आप तक पहुंचाएंगी मेरी सहयोगी शिवानी। शिवानी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल ऋतिका, और देखिए किस तरीके से लगातार चुनावी रण आगे बढ़ता जा रहा है और बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है और बीजेपी को ये कहा है कि सिंडिकेट के एकजुट होने का आरोप लगाया गया है और साथ ही बीजेपी की बड़ी जीत का दावा कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूपी में चुनावी पारा अब और ज्यादा गर्माता जा रहा है। और देखिए तस्वीर, एक ही मंच पर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जब साथ आए तो बीजेपी ने भी जमकर उन पर हमला किया। कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो उसकी शुरुआत एक बार फिर से हो गई। ममता दीदी की दिक्कत क्या है? उनसे अपना प्रदेश संभल नहीं रहा है। उनकी सरकार को वहां पे अराजक तत्वों ने, ऐसे लोगों ने जो कि प्रदेश के हितों के दुश्मन हैं, उन्होंने हाईजैक कर रखा है। प्रशासन वहां पर जो है वो पूरी तरह से उन लोगों के हाथों बंधक बन गया है। तो अब जो है ये सारा के सारा इस तरह का सिंडिकेट इकट्ठा हो रहा है, और इकट्ठा हो करके जो है वो कह रहा है कि जी हम बीजेपी को रोकने के लिए हम भी तुम्हारे साथ हैं। कोई कह रहा है हम तुम्हारे हाथ पकड़ रहे हैं, कोई कह रहा है तुम्हारा हम पैर पकड़ रहे हैं, कोई कह रहा है तुम्हारा हम टांग पकड़ रहे हैं। अखिलेश जी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो। और पता लगा कि जब अखिलेश जी जो है वो चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा तो ये सब कोई नहीं दिखेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली स्थिति। और इसी के साथ बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ममता पर हमला बोला और उन पर बंगाल चुनाव के दौरान यूपी के लोगों को गाली देने का आरोप लगा दिया। ममता बनर्जी हैं जो पिछले साल बंगाल के चुनाव में उत्तर प्रदेश वालों को गालियां दे रही थी। उनको भगवाधारी कहना, गुंडा, मवाली बताना, ये उनके चुनाव का हिस्सा था। ऐसे में अखिलेश यादव ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश बुलाते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान है। ममता बनर्जी बनारस जा सकती हैं, कानपुर जा सकती हैं, जहां पर भी जाना चाहे वहां जा सकती हैं, लेकिन उनका उत्तर प्रदेश में जनाधार क्या है? जो अपने प्रदेश में चुनाव के बाद हिंसा को नहीं रोक पाई, वो आज उत्तर प्रदेश में जाकर उत्तर प्रदेश की जनता को ये बता रही हैं कि एक ऐसी सरकार जिसके अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर चुस्त और दुरुस्त हो गया, उसको आप न चुने। ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि वो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और देश में उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है।
और साथ साथ बीजेपी नेता रवि किशन ने भी ममता बनर्जी के समाजवादी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पर सवाल उठाए और उनके प्रचार करने के बाद अखिलेश यादव को नुकसान होने का दावा कर दिया। ममता जी आई हैं तो ममता जी का स्वागत है उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर, लेकिन ममता जी को ये भी बता देना चाहिए कि अगर वो उत्तर प्रदेश वालों से मांग रही हैं कि सपा को जितवाना है, तो ममता जी आपके उस कोलकाता में उत्तर प्रदेश वालों पर कितना अत्याचार होता है और कितना अत्याचार आप करवाती हैं, उसको भी उत्तर प्रदेश वाले कभी भूले नहीं। इतना अच्छा हुआ और मांग के उनको और कुछ अखिलेश जी को सीटें मिल रही थी, अब और वो कम हो जाएंगी, अब वो 40-45 की सीटों में सिमट जाएंगे। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का दावा किया और ममता बनर्जी से यूपी के लोगों का अपमान करने पर माफी मांगने की मांग कर दी। उत्तर प्रदेश का अपमान करने के लिए माफी मांगे और दंगाइयों का संरक्षण करने वाली ममता दीदी, दंगाइयों का संरक्षण करने वाले श्री अखिलेश यादव, इन दोनों के मिलने के बाद हमारे वोट बढ़ेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से अखिलेश और ममता बनर्जी जब एक साथ आते हैं तो उसके बाद लगातार बीजेपी उन पर हमलावर होती है। यूपी चुनाव में ममता की एंट्री तो हो चुकी है, बंगाल की दीदी की एंट्री हो चुकी है और इसी के साथ सियासी पारा भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अखिलेश के समर्थन में। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केरल के पलक्कड़ में एक बड़ी खबर है। हिजाब पर बोले कर्नाटक के सीएम, हिंसक घटनाओं पर कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, गिरफ्तार किए गए लोग छात्र नहीं है, ये कहा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो कर्नाटक से सीधे सामने आ रही है। प्रियंका को कपिल मिश्रा का जवाब, हिजाब पर बोले कर्नाटक के मंत्री, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार सियासत हो रही थी हिजाब और भगवे को लेकर, उसको लेकर प्रियंका ने कपिल मिश्रा को बड़ा जवाब दिया है। हिजाब पर कर्नाटक के मंत्री ने कहा है कि हिंसक घटनाओं पर कार्रवाई होगी और साथ साथ कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और यह भी कहा जा रहा है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो छात्र नहीं है। कर्नाटक, केरल के पलक्कड़ में आपको बता दें, केरल में, कर्नाटक में जिस तरीके से लगातार हिजाब पर सियासत हो रही है, उसी को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। हिजाब मामले में आज फिर से सुनवाई भी है और हरीश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। हरीश, हिजाब पर कर्नाटक के मंत्री ने और क्या कुछ कहा है? जो वायलेंस हुआ कर्नाटक के 2-3 डिस्ट्रिक्ट में कल, गवर्नमेंट को ये सस्पिशन था कि ये छात्र नहीं है और ये कुछ लोग दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो कॉलेज कैंपस के अंदर घुसकर ये वायलेंस क्रिएट किए हैं। इसलिए 5 FIR रजिस्टर हुआ है शिवमोगा में। उसके बाद कुछ लोगों को अभी डिटेन किया गया है और होम मिनिस्टर का ये कहना है कि सरकार को सस्पिशन है कि ये छात्र नहीं है, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को बिलोंग करते हैं। वो अभी प्रोब कर रहे हैं सरकार की कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। ऑलरेडी SCPI के लोगों को भी प्रोब कर रहा है सरकार, क्योंकि 2 लोग फ्राइडे को अरेस्ट किए गए थे कुंदापुर के कॉलेज के सामने, वो भी कुछ अफिलिएटेड थे। तो सरकार का ये कहना है कि पुलिस डिपार्टमेंट को क्लियर ऑर्डर दिए आगे गए जांच की जा रही है और फिलहाल जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है ये कहा जा रहा है कर्नाटक के मंत्री द्वारा कि ये छात्र नहीं है। अब किस संगठन से ताल्लुक रखते हैं उसकी जांच लगातार आगे की जा रही है। और केरल के पलक्कड़ में एक पहाड़ पर फंसे लड़के को कई घंटों की कोशिश के बाद सुरक्षित बचा लिया गया। ये लड़का पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए गया हुआ था, लेकिन वहां पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर गया और ऊंची पहाड़ी के बीच जाकर फंस गया। जिस जगह वो फंसा था वहां पहुंचने के लिए बचाव दल को काफी कोशिश करनी पड़ी। पहले पुलिस और SDRF की टीम वहां पर पहुंची और लड़के को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन जब उनको कामयाबी नहीं मिली तो सेना को मदद के लिए आगे बुलाया गया और कई घंटों तक कोशिश करने के बाद लड़के को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर बचाव कार्य किया गया था। एक लड़का वहां पर फंस गया था और मदद करने तुरंत वहां पर टीमों को भेजा गया। केरल में एक पहाड़ पर ये लड़का दरअसल फंस गया था, जिसके बाद जैसे ही खबर इसकी मिलती है तुरंत वहां पर सुरक्षा और बचाव टीम को भेजा जाता है। और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये केरल के पलक्कड़ की तस्वीरें हैं। जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया, जब लड़का पहाड़ पर फंस जाता है उसके बाद वहां पर उसको बचाने के लिए SDRF की टीमें भी पहुंच जाती हैं और लड़के को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद भी कुछ तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में पहाड़ी पर फंसा लड़का बचाव दल की टीमों के साथ बैठा हुआ नजर आया और सुरक्षित बाहर निकलने की खुशी भी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दी। ऊपर में लेके जाएगा, लेके आया।